हेलो एवरीवन। आज की वीडियो कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में है जिनको हम मार्च महीने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने से ये प्लांट हमारे गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे में सबसे पहले नाम आता है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हमने सबसे पहले वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है, जिसमें कोकोपीट की जो मात्रा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। कोकोपीट ज़्यादा मिलाने से हैंगिंग बास्केट हल्की हो जाती है। साथ ही कोकोपीट मॉइस्चर को भी ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रखती है। तो जब भी इसकी कटिंग लगानी हो तो पुराने प्लांट की कटिंग लेनी है और वेल ड्रेन मिट्टी में दबा देनी है। अगर पुराना प्लांट ना हो तो हम नर्सरी से भी इसका एक प्लांट ला सकते हैं और नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है पार्सलेन। पार्सलेन की कटिंग भी हम इसी तरह से लगाएंगे। उसके लिए पहले हमने वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है, जिसमें कोकोपीट अच्छी मात्रा में मिली हो। इसके पुराने प्लांट की कटिंग लेनी है और वेल ड्रेन मिट्टी में दबा देनी है। अगर कटिंग ना हो तो इस प्लांट को हम नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। कई रंगों के फूल पार्सलेन प्लांट के ऊपर आते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज प्लांट के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे फूल आते हैं। छोटा सा प्लांट होता है, इतनी प्यारी प्यारी इसकी पत्तियां होती हैं, चमकदार होती हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। वेल ड्रेन मिट्टी में इसकी छोटी सी कटिंग लेनी है और दबा देनी है। आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है वॉन्डरिंग जियो। वॉन्डरिंग जियो की कटिंग लगाने के लिए हमने वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है और इसकी 2 से 3 इंच की कटिंग मिट्टी में दबा देनी है। इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं, जैसे लगता है कि जैसे कोई गुलदस्ता हो। ये पूरा डेकोरेटेड प्लांट ही लगता है। ऊपर से इसकी पत्तियों का कलर पर्पल, वाइट और ग्रीन कलर का होता है और नीचे से इसकी जो पत्तियां होती हैं पूरी पर्पल कलर में ही होती हैं। इसको अगर हम धूप वाली जगह पे रखेंगे तभी इसकी पत्तियों का कलर पर्पल कलर में आएगा। अगर इसको छाया मिलती रहेगी तो इसकी पत्तियों का कलर ग्रीन ज़्यादा होगा। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक डेकोरेटेड प्लांट होता है। इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं, इनका पर्पल कलर होता है और इसके ऊपर जो फूल खिलते हैं वो पिंक कलर के फूल इस प्लांट के ऊपर आते हैं, जो हार्ट की शेप में होते हैं, इसलिए इसको पर्पल हार्ट कहा गया है। हैंगिंग बास्केट में इसकी कटिंग लगाने के बाद हमने इसको ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। जब हम इसको अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों साल बना रहता है। इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है वेस्टर्न फर्न। इस प्लांट को हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए हमने इसको वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है और इसका कोई छोटा बेबी प्लांट लेना है और उसको मिट्टी में लगा देना है। इस प्लांट को हमें ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। ये छाया वाली जगह पे रखना है जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे। गर्मियों के मौसम में आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। गर्मियों के सीजन में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बस इसको तेज़ धूप से बचाना है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे, हल्की धूप इसको मिलती रहे। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है पोर्चुला का, जिसको हम मॉस रोज भी कहते हैं। इस प्लांट को हम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जब भी इसको लगाना हो तो इसके पुराने प्लांट से कटिंग लेनी है। अगर आपके पास पुराना प्लांट नहीं हो तो इसका छोटा प्लांट हम नर्सरी से भी ले सकते हैं। कई कलर में इसके फूल आते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगाने पर गार्डन की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल इस प्लांट के ऊपर आते हैं। गर्मियों के सीजन में प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है गर्मियों के सीजन में। विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। जैसे समर सीजन में फिर से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर इसको हम एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो सालों साल ये प्लांट हमारे गार्डन में बना रहता है। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट की कटिंग लगाने के लिए हमने पहले वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है और इसके पुराने प्लांट से हमने ऐसी कटिंग लेनी है जो थोड़ी मेच्योर हो।
जेड प्लांट ऐसा प्लांट है जिसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। जब हम इसको एक बार गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये भी सालों साल बना रहता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो अपने में ही पानी को स्टोर किए हुए रखती हैं। जब हम इसमें एक बार पानी डाल देते हैं तो हफ्ता भर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट है। इसकी पत्तियां अपने में ही पानी को स्टोर किए हुए रखती हैं। जैसे ही हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, इसकी कुछ ब्रांचेज नीचे को ऐसी झुकी होती हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है। इसको गुड लक भी माना गया है, बेस्ट इंडोर प्लांट भी है। इसको जहाँ भी रखें तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे। गर्मियों के सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है जेड प्लांट। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को हम गुड लक भी मानते हैं और इंडोर प्लांट भी है। इसको लगाने के लिए हमने वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है, और वेल ड्रेन मिट्टी में इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट जो होते हैं इसी के प्लांट से बन जाते हैं, उनको लगा देना है। अगर प्लांट अपने पास नहीं है तो इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी पत्तियां बहुत प्यारी प्यारी होती हैं। बीच से वाइट और साइड से ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां होती हैं। जब हम इसको एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो सालों साल ये प्लांट बना रहता है। जब ये प्लांट थोड़ा मेच्योर हो जाता है, 2-3 साल पुराना होता है, तो इसमें से एक स्टिक सी निकलती है जिसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट अपने आप ही उगाते हैं। इसको जहाँ भी लगाना हो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ इसको सिर्फ ब्राइट लाइट मिलती रहे। इसी तरह से हम चिंगोनियम प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और मनी प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। जब भी हमें कोई भी प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगाना हो तो उसमें मिट्टी कम और कोकोपीट ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जब भी हम हैंगिंग बास्केट में पानी डालते हैं अगर उसमें कोकोपीट हो तो कोकोपीट मॉइस्चर को ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके रखती है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनको हम मार्च महीने में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने से हमारे गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।